दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या चैताली थानवी की लिखी कहानी सदाबहार नगमे। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है। जहां दिसंबर की ठंड भरी रात में लगभग पूरा उदयपुर रजाई में दुबक के बैठा हुआ था, वहीं यह गीत किसी की छत पर सर्द हवाओं में गर्माहट घोल रहा था। ऐसी कड़ाके की ठंड वाली रात में जहां कोई कमरे से बाहर नहीं निकलता, वहीं चांदनी अपने रेडियो के साथ छत पे ही होती। ये बात तो घर में भी सबको पता थी कि चाहे तेज ठंड पड़ रही हो या लू चल रही हो, उसका छत पे रेडियो सुनने का नियम कोई नहीं तोड़ सकता। मानो उसकी पूरी दुनिया रेडियो में ही समाई हुई थी। उसकी दुनिया थी ही अलग। उसके सब दोस्त नए गानों की ताल पे थिरकते तो चांदनी के कानों में कैफी आजमी के बोल गूंजते। सब धक्के खाते नई मूवी की फ्राइडे टिकट्स के लिए, तो चांदनी सारी वीडियो लाइब्रेरी छांटती केदार शर्मा की जोगन ढूंढने के लिए। ये रेडियो और शौक दोनों विरासत में मिले थे उसे। बचपन में उसे पापा लोरियां गाकर नहीं, मुकेश और मेहंदी हसन की गजलें सुनाकर सुलाते, तो सुबह होती दादाजी के विविध भारती में चल रहे भूले बिसरे गीत सुनकर। वो तो पिटारा से लेकर छाया गीत तक दादाजी के पास से हिलती भी नहीं थी। बड़े होने के बाद भी वो मोबाइल या म्यूजिक सिस्टम से नहीं, दादाजी के रेडियो से ही रेडियो सुनती। सूखे कपड़े समेटते हुए पुराने गाने सुन रही थी। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। रेडियो से रफी साहब की मन को सुकून देने वाली आवाज आना शुरू हुई ही थी कि कहीं से आती ढिंचैक म्यूजिक की आवाज ने सारा सुकून छीन लिया। चांदनी ने छत के कोने से सटी हुई खाट पर कपड़े रखे और गली का मुआयना करने लगी। पता चला पास वाले शुक्ला जी के घर से शोर आ रहा था। गाने सुनते सुनते आधा एक घंटा छत पे कैसे बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता था। पर आज इतने शोर की वजह से उसको जल्दी नीचे जाना पड़ा। पेट भर के खाना खाया हो या नहीं, पर पेट भर के अगर गाने न सुने तो उसको नींद ही नहीं आती थी। उस रात भी नहीं आई। कुछ तो इस सस्पेंस की वजह से भी कि कल रात शुक्ला जी के घर था क्या। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। रात को नींद नहीं आई तो सुबह भी बोझल सी लगी। कॉलेज में तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के लिरिकल बैलेड्स पढ़ाए जा रहे थे, पर चांदनी के दिमाग में शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की जुगलबंदी के गीत घूम रहे थे। उसका जो छत पे गाना सुनने का नियम था ना, उसका कोटा कल पूरा ही नहीं हुआ था, जिस वजह से उसका मूड अब तक खराब था। शुक्ला जी पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। घर आते ही उसने रेडियो ऑन किया तो माँ ने आवाज लगाई, चांदनी चल, शुक्ला आंटी क्या जाना। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, चांदनी बोली, मैं नहीं जा रही कहीं भी, मेरा मूड नहीं है। ओफो, सुन तो सही। माँ को मना करती हुई चांदनी बोली, सुनना ही तो है मुझे रेडियो, और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तभी उसकी भाभी आई और बोली, क्या तू नहीं जा रही? तो ठीक है, चिंटू का कल एग्जाम है, उसे पढ़ा देना प्लीज। चिंटू भी अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया।
फिर तो चिंटू की पढ़ाई, खाने की बुनाई और बर्तन की धुलाई में मदद करते करते दिन उतर ही गया और रोज की तरह रात को ही उसको फुर्सत के पल मिल पाए। अब आखिर वो अपनी छत पे गई और रेडियो फुल वॉल्यूम पे ऑन करके सुनने लगी। उसकी तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, रेडियो में चल रहे इसी गाने के साथ खत्म हुई। फिर सदाबहार नगमों के कारवां का सुरमई जादू आसमान को गहरे रंग में ढालने लगा। दिल को छू लेने वाली गायकों की मखमली आवाजें बादलों को और मुलायम बनाने लगीं। सर्द हवाएं चलना शुरू हुईं और एक प्यारा सा गीत भी। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो। अचानक वो हवाएं कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गईं और रेडियो की फ्रीक्वेंसी न मिलने के कारण गाना बंद हो गया। पर आगे था क्या, ये उसे याद ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसको बेचैनी होने लगी। उसने याद करने की पूरी कोशिश की। आई रात सुहानी देखो, चांद लिए, नहीं, प्यार लिए, नहीं। पीछे से आवाज़ आई, प्रीत लिए। हाँ, बोलते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई। जीन्स, शर्ट, मफलर और 2 स्वेटर पहने ठंड से बदहाल कपकपाता हुआ एक लड़का उसके सामने खड़ा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। चांदनी इतनी रात एक लड़के को अपनी छत पे देख के घबरा गई। उसने पूछा, कौन हो तुम और हमारी छत पे क्या कर रहे हो? इस पे लड़का बोला, जी मैं आपका पड़ोसी हूं और मैं अपनी छत पे खड़ा हूं, जरा ध्यान से देखिए। वो लड़का वाकई सच कह रहा था। इस मोहल्ले की सभी छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और सभी एक जैसी। हर छत पे खाट होती और हर खाट पे कचरी, पापड़ और दाल की बढ़ियां सूखती। चांदनी ने जब देखा कि वो उसकी नहीं शुक्ला जी की छत पे खड़ा था तो उसने माफ़ी मांगते हुए सॉरी कहा और अपने रेडियो को ठीक करने लगी। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, आप सॉरी क्यों कह रही हैं? मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। कल डिक्चिक म्यूज़िक और आज मेहमानों का शोर, कितना सर दुख रहा था, लेकिन ज़रा सा सलिल्दा का डोज मिला और दर्द गायब। वैसे आप भी पुराने गाने सुनती हैं? वो लड़का बोले जा रहा था और चांदनी रेडियो को चालू करने की जद्दोजहद में ही गुम थी। उसे रेडियो के लिए इतना परेशान होते देख के वो लड़का बोला, आप अब भी इससे ही गाने सुनती हैं? चांदनी को अपने रेडियो की शान के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं था। वो गुस्से से उसको देखने लगी। तो वो लड़का भी थोड़ा झेंप गया और बोला, वैसे जो गाना चल रहा था वो काफ़ी अच्छा था, फिल्म भी अच्छी थी। उसने कहा था, हर सैटरडे मैं और मम्मी पुरानी मूवी देखते हैं, हमारे पास तो पूरा कलेक्शन है। चांदनी को उसकी बातें अजीब लग रही थीं। वो सोचने लगी, पहली बार मिलने पे कोई इतनी बातें कैसे कर सकता है, वो भी अजनबी से। आपने देखी है? उसने कहा था। उस लड़के के ये पूछने से उसका ध्यान टूटा। वो बोली, जी किसने कहा था? चांदनी के इस सवाल पे वो बोला, मूवी का नाम उसने कहा था। चांदनी ने झुंझला के कहा, नहीं देखी। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, मैं कल ही दे दूंगा आपको सीडी। अरे मुझे देखनी नहीं है। चांदनी अपने पड़ोसी पे लगभग चिल्लाते हुए बोली तो पड़ोसी की गर्मजोशी भी हवा हो गई। सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गया। अब काफ़ी टाइम बाद ऐसा कोई मिला जिसको पुराने गानों और फिल्मों में इंटरेस्ट है। सॉरी अगेन ना। इस बात पे चांदनी के चेहरे की घबराहट पिघल कर मुस्कुराहट में बदल गई और वो बिना कुछ कहे चली गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो
फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त चांदनी ने अपनी माँ से पूछा, कल शुक्ला आंटी ने बुलाया क्यों था वैसे? उसकी माँ सेब काटते हुए बोली, कल उनका नाती आया था, बड़े टाइम के बाद आया है, बेंगलोर में रहता है, CA है बड़ी कंपनी में। पूरा मोहल्ला था उनके घर, तुझे भी आना था। तब चांदनी को शोर की वजह से उस लड़के का नाम पता चला। रात को वो छत पे जाने से ज़रा हिचक रही थी कि कहीं वो लड़का वापस न मिल जाए, लेकिन छत पे कोई नहीं था, तो वो बेफिक्री से रेडियो पे गाने सुनने लगी। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में ला दिए की। गीत रात को रोशन करने लगा। गाना खत्म होने के बाद जैसे ही उसने आंखें खोली, मुस्कुराता हुआ आनंद सामने खड़ा था। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया? झेंपते और ठिठुरते हुए वो बोला। उसको इस तरह बदहाल देख के चांदनी बोली, नहीं, पर ठंड बहुत बढ़ रही है, आपको अब नीचे जाना चाहिए। आनंद ने घबरा के कहा, नहीं प्लीज़, नीचे गया तो नानी वापस वही रट लगाएंगी, मेरी शादी की। कल लेके जा रही है मुझको लड़की से मिलाने। उसका इतना उतरा हुआ मुंह देखते हुए चांदनी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों, आपको नहीं करनी शादी? ये सुन के वो थोड़ा सा, मतलब स्लाइड सा शर्माया और बोला, करनी है, पर पसंद भी तो आनी चाहिए। मेरी पसंद थोड़ी अलग है। उस पड़ोसी लड़के को इतना शर्माते देख चांदनी हंस पड़ी। बोली, अच्छा कैसी है? कुछ शर्माते कुछ खुश होते हुए बोला, एक फेवरेट गाना है मेरा, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी वो। कहते कहते रुक गया और सोचने की मुद्रा में चला गया। चांदनी समझ गई कि वो गाना भूल गया। गाना पूरा करते हुए वो बोली, वो आज भी करीब है। हाँ यही, बस ये जुमला जो पूरा कर ले मैं उससे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही चांदनी जोर से हंसते हुए बोली, बस ये आना चाहिए और कुछ नहीं? नहीं, उसे बस उस संगीत से प्यार हो जिससे मुझे है। कहते हुए वो जोर से छींका। अब आप नीचे जाइए, आपकी हालत खराब हो रही है, और कल लड़की से भी तो मिलने जाना है। चांदनी ने आनंद की चुटकी ली तो आनंद भी बोला, हाँ देखते हैं कल जुमला पूरा होता है कि नहीं। अब कल का इंतजार तो शायद रात को भी था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। अगले दिन चांदनी बहुत एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि उस लड़की ने जुमला पूरा किया होगा या नहीं। लेकिन उस दिन पारा आमतौर से काफी नीचे जा चुका था। माँ के मना करने के बाद भी चांदनी छत पे गई। इस बार शायद सिर्फ नगमे ही नहीं, कोई और भी था जो उसे छत पे खींच लाया था। वहां पहुंच के देखा तो आनंद पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चांदनी ने बेतकल्लुफी से सीधा सवाल पूछ दिया, फिर जुमला पूरा हुआ? आनंद ने एक लंबी सांस ली और बोला, इसके लिए तो आपको पूरा एपिसोड सुनना पड़ेगा। तो हम वहाँ पहुँचे, फिर आइए बैठिए वाली तकल्लुफ हुई, चाय के चम्मच और प्लेटें टकराईं,
फिर पापा बोले, बेटा पूछ लो जो तुमको पूछना है। बस फिर तो मैंने गाना शुरू कर दिया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। इस पे वो लड़की हैरान होके बोली, ये लड़का भी अजीब है, जो कि गलत जुमला था, है? पर इससे पहले मैं उसको रिजेक्ट करता, उसने ही मुझको रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के चांदनी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। उसे इतना हंसते देख आनंद बोला, हाँ हंस लीजिए मुझ पे, कुछ ही दिन बाकी है मेरे यहाँ, फिर आपको मुझ पे हंसने का बहाना नहीं मिलेगा। आनंद के ये कहने पर चांदनी की हंसी एकदम बंद हो गई। परसों जा रहा हूं वापस, वही भीड़ वही काम, पर यहां की याद बहुत आएगी, इस छत की, इस खाट की, यहां की ठंड की भी। आनंद मुस्कुराते हुए बोला। ये सुन के वो कुछ मायूस हो गई। रात भर चांदनी की करवटें नींद का इंतजार करती गईं, पर कमबख्त नींद आई ही नहीं। पूरी रात यही सोचती रही, छत, ठंड और खाट भी, पर मैं नहीं। पर फिर खुद ही अपनी बेवकूफी पे हंस दी। वो उसका नाम क्यों लेगा? उसे तो शायद उसका नाम भी पता नहीं होगा। तो फिर इतना बुरा क्यों लग रहा है उसे? ये समझ ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। वो अगले दिन पूरे दिन छत पे गई ही नहीं। रात आई पर चांदनी अपने रेडियो के साथ छत पे नहीं आई। ये देख के घर में सब लोग हैरान थे, पर उसका तो जैसे मन ही उतर गया था। वो रात अकेले कमरे में ही बैठी रही। अगले दिन आनंद जाने वाला था। चांदनी इस बात को ज्यादा न सोचे, इसलिए पूरा दिन अपने आप को काम में बिजी रखा। मगर रात फुर्सत के पल लेकर आ ही गई। आज वापस वो छत पे थी। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। गाना चलने लगा। उसे आज तक कभी छत पे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसका रेडियो जो उसके साथ होता था, पर आज वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो एक टक सामने वाली छत को देखने लगी, पर उसे पता था कि वो नहीं आएगा। उन छत की मुलाकातों की कोई जमीन ही कहां थी। उसने रेडियो बंद किया और भीगी आंखों के साथ नीचे चली गई। नीचे आकर देखा तो माँ अब तक किचन में थी। उसने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, इतनी रात को किचन में? माँ ने कहा, काढ़ा बना रही हूँ। उसने घबरा के पूछा, कौन बीमार है? पड़ोस की शुक्ला आंटी है ना, उनका नाती। वो तो आज वापस जाने वाला था। हाँ, पर बीमार हो गया ना, इसलिए जा नहीं पाया। कल पूरी रात छत पे सोया रहा। अजीब लड़का है। चांदनी को धक्का लगा था ये सुनकर, पर धक्के से ज्यादा बुरा लगा था। तपाक से उसने चप्पल पहनी और दौड़ पड़ी। चांदनी की माँ शुक्ला आंटी को किचन में घरेलू इलाज के नुस्खे बता रही थीं और चांदनी आनंद के कमरे में चुपचाप खड़ी थी। चुप्पी तोड़कर उसने आनंद से पूछा, तुम कल पूरी रात छत पे क्या कर रहे थे? आपका इंतजार। आप तो आई नहीं, पर नींद आ गई थी। चांदनी को बुरा तो लग रहा था, पर फिर भी उसने पूछा, इतना जरूरी क्यों था मुझसे मिलना? आनंद मुस्कुरा के बोला, आप ही तो वो लड़की हैं जिन्होंने मेरा जुमला पूरा किया था। ये सुन के चांदनी के दोनों गाल लाल हो गए। इस बार वो शर्माते हुए इधर उधर देखने लगी और आनंद मुस्कुराते हुए उसे एक टक देखे जा रहा था। आनंद ने शरारत भरी आंखों से कहा, कहीं आप भी मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगी? इस पे चांदनी इतरा के बोली,
क्या करूं, मेरी पसंद थोड़ी अलग है। ये अजीब लड़का ही मुझे पसंद है। दोनों हंस पड़े और रेडियो में गाना चलने लगा। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।